जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर पुनः आपको एक नवीन संत की शरण में लेके आया है। आज मैं आपको त्याग की मूर्ति का बड़ा सुंदर दर्शन करवाने वाला हूँ। वैसे तो संसार की समस्त प्रतिष्ठा जो हमको मिलती है वह केवल क्षणिक मात्र और एक स्वप्न है, मीठा स्वप्न। लेकिन वास्तव में इन सब को छोड़ने के बाद जो स्वप्न हमको दिखाई देते हैं वह वास्तविक स्वप्न होते हैं। यद्यपि सपना केवल सपना ही होता है, और फिर भी ज़्यादा नहीं कहूँ क्योंकि महाराज जी सामने हैं, उनके विषय में ज़्यादा बोलूँगा तो शायद उनको परेशानी हो सकती है। इसलिए आइए मैं महाराज जी के पास ही आपको लेके चलता हूँ। हालांकि मैं पूरे बियाबान जंगल में हूँ। उस समय आप दिखा दो प्रभु, ये चारों ओर केवल पहाड़ियों का रास्ता है यहाँ पे, और दूर दूर तक यहाँ कोई आबादी नहीं है। और इस घने एकांत जंगल में महाराज जी यहाँ साधना करते हैं और उनकी बड़ी करुणा है। मैंने निवेदन भी किया था महाराज जी से कि मच्छरदानी, मटका, पंखा, आसन, राशन आदि मैं कुछ सामान आपके लिए ले आऊँ, लेकिन मना कर दिया। तब मुश्किल से छोटी सी सेवा महाराज जी ने मुझे आज्ञा की, जिसे मैं लेके आया हूँ। आइए महाराज जी प्रणाम। राधे श्याम महाराज जी। महाराज जी यहाँ रहते हैं आप? व्यवस्था हो गई पहले। जय हो जय हो। मंदिर रहा करते थे, अच्छा, तो उसके बाद में इधर आते थे तो ये तो किसी की पर्सनल कुटिया है किसी की महाराज जी? बोर बनाया तो वहाँ उन्होंने दे दिया करने के लिए। अच्छा अच्छा उसके अच्छा। बाद में उन्होंने कहा कि व्यवस्था हुई हो नहीं पाई, तो फिर हम काफी सालों से एकांत चाहते आ गए। हाय हाय, जय हो महाराज जी, वाह। आइए देखो, वाह महाराज जी, ये है संतों की कुटिया। ये हमारी लाडली जी विराजमान है यहाँ। ये अभी महाराज जी प्रणाम। ये क्या नाम? प्रणाम प्रणाम महाराज जी, दंडवत। राधे श्याम, राधे श्याम महाराज जी। ये अभी भोग ही लगाया था हम लोग, अब आ गए। महाराज जी ये कैसा भोग महाराज जी, समझ में नहीं आया मेरे, मतलब ये क्या है सब? मतलब अच्छा, ये मिट्टी के पात्रों में ये रज के पात्र है, बरसाने का रज है। अच्छा, मतलब हम बरसाना से प्रेम करते हैं, हमें किसी प्रेम नहीं है। और राज ठाकुर जो भी नहीं मानते हैं, आप ही समझ लें। तो ये बरसाने रज का है। इसमें जैसे हम धूप बत्ती लगाते हैं, अगरबत्ती लगाते नहीं, ये आरती दानी है, ये आरती करते हैं। अच्छा, मिट्टी से ही आरती करते हैं? तो ये बनाया ना कि उनको सुख मिलता ना। तो हम लोग क्या है कि अपने सुख के लिए नहीं ना, जो राधा रानी की सखियां हैं वो अपने सुख के लिए कोई कार्य नहीं करती हैं। एक एक क्षण कोई भी क्रिया होगी अपने सुख के लिए नहीं, सिर्फ उनको खुशी के लिए। तो उनको खुशी किसमें मिलेगी? जब क्योंकि उनको रस से प्रेम है, धाम से प्रेम है, धाम को अंतर नहीं। तो इसमें खिलाने से ये उनको बहुत अति खुशी मिलता है। तो ये घड़ा है, ये सब रज का, बरसाने रज का है। और ये आप ये देख रहे हैं, ये बरसाना रज है। चक्कर ये रज है महाराज जी? ये रज हमारे बरसाने की रज है। क्योंकि हमारे तो ये बताएं कि आप हमारे लिए राधा रानी जी से हमें दर्शन दें या ना दें, हमें इससे मतलब नहीं है। क्योंकि साक्षात अगर राधा रानी दर्शन, तो राधा रानी ही है हमारी, ये साक्षात राधा रानी। इसको सीने से लगा दो, हृदय लगाती हैं, सीने से लगा दो, हृदय लगा दो। वो नहाते हैं, ये करते हैं, इसी रज से नहाते हैं, सावन तो लगाते नहीं। तो जब हम रज की भावना करेंगे तो रजरानी यानी कि धाम क्या, रजरानी में इतनी ताकत है कि जो कृष्ण जी भी नहीं कर सकते वो रजरानी कर सकती है, कर देती है। महाराज हम क्या कहें, ये किताबी बात नहीं है, ये चीज़ कर देती हैं, किया है। महाराज जी हम बैठे 2 मिनट? हाँ बैठे। आइए महाराज जी बैठो। महाराज जी पर बड़ा अच्छा लग रहा है आपकी कुटिया में आके महाराज जी हमें। तो हम वैसे आपने फोन किया था तो जल्दी हमने सोचा कि अच्छा थोड़ा सा पायल भोग लगा दें, तो फिर वो फिर महाराज जी कब से बात कर रहे हैं आप यहाँ पे? हम 2009 में, अच्छा 2009 7 नवंबर को पहली बार यहाँ आए थे। तो 2009 को आए थे महाराज जी? 2009 7 नवंबर को पहली बार यहाँ बरसाना आए थे। तो चक्कर ये था कि हम जब हमारी 23 साल की उम्र थी तो हम ब्रह्म कुमारी में गए, संध्या रिट्रीट सेंटर, ब्रह्म कुमारी आश्रम, मतलब जो बहुत से हर जगह डिस्ट्रिक्ट में भी है। तो हमारे जन्मभूमि हमारी गंगा किनारे पड़ती है, फरखाबाद। तो वहाँ पे हम वहाँ गए तो उन्होंने 2 महीने हमने वहाँ साधना की। तो साधना करने के बाद क्या हुआ कि जो उन्होंने बताया हमको जचा नहीं, क्योंकि उस समय हमारा कोई गुरु भी नहीं था। 23 साल की उम्र है, लेकिन कभी कभी लगता है पिछले जन्म का। तो
हम जो बचपन से ढूंढ रहे थे वो 3.5 साल की उम्र से मतलब एक हमें कमी महसूस होने लगी प्रेम की। तो हम सोचते थे कि यार अपनी ऐसी दुनिया अलग बसाएंगे जहाँ प्रेम हो, कुछ ऐसा संसार अलग बनाएंगे जहाँ प्रेम हो। लेकिन बस हमें इतना पता था कि एक धुन सवार थी, हम सच्चा प्रेम ढूंढें, सच्चा प्रेम ढूंढें। ये ढूंढते ढूंढते करके ये पूरी यात्रा जब ख़त्म हुई तो हमने बहुत कोशिश किया। बताएं कि जब 23 साल से उम्र से लगातार भजन किया, हनुमान जी का किया, सब कुछ किया, बहुत कुछ छुड़ाने की कोशिश की संसार में। वैसे ज्ञान ध्यान की बात करने पर वो इनके बगैर कुछ हो नहीं सकता। जो हम अब सोचते तो है कि कोई चीज़ छुपा दे, पर वो क्या कहें कि जैसे मान लो आप अगर सुहागन हो तो आपको बताना पड़ेगा आपका पति कौन है, बिना उनके तो आपकी कोई मतलब स्थिति नहीं है। तो हमने बहुत कुछ कोशिश की, हर कोशिश की, संसार से वैराग्य, मतलब उस तरीके से बिल्कुल एक इंद्री बन के भजन करने की, भगवान को पाने की, लेकिन वो कुछ नहीं हो पाया। मतलब हमसे कोशिश किया, जैसे साधना करते हैं साधक लोग, तो साधना किया, वहाँ पे अपना किया, खूब किया, लेकिन जिस तरीके सोच रहे थे उस तरीके से नहीं हो पाया। फिर 2007 में संतों का दर्शन हुआ, उनसे ज्ञान मिला। तो फिर उसके बाद में हमने क्या किया कि हमने सोचा अब हम बरसाना जाएंगे। तो हम फिरोजाबाद में IT सेक्टर में थे, तो नेटवर्किंग इंजीनियर पढ़ाते थे। तो पढ़ाने के बाद में हमने सोच लिया कि अब हम कहीं नहीं, अब हमें सीधे जाना है, सबसे पहले गोवर्धन जाना है। वहाँ भागवत चल रही तो देखी, तो हमने सबसे पहले गोवर्धन जाना है और गोवर्धन जाके बरसाना जाना है। उससे पहले क्या हुआ चमत्कार कि भाई फिरोजाबाद में रामलीला होती, वहाँ से प्रिया प्रीतम की दोनों की जोड़ी ले आए थे, उनको अपने आप आ गई थी, यानी कि आने से पहले ही वो अपने आप आ गई थी। क्योंकि जब कहते हैं ना कि जो जैसे सूरज जब उगता है ना तो उसका प्रकाश आने से पहले सूरज उग जाता है। तो इनके आने से पहले फिर जब हम बरसाना आए तो आपको ये बताएं कि अब वो प्रेम एहसास नहीं है जो प्रेम एहसास तब था। आपको क्या बताएं कि जब बस से हम आ रहे थे तो बस ये थी, तो बस की खिड़की से ऐसे उतरे तो हमने देखा कि ये आगरा से ये सीमा चालू हो गई हमारी मथुरा की, ब्रज की। हमने खिड़की से मुंह निकाला और ऐसे सांस ली, हमने कहा ये हमारे ब्रज की खुशबू हवा है, कितनी अच्छी है। तो वो जो एहसास है ना कि हवा को महसूस करके भी उत्साहित होना कि यार ये हमारे ब्रज की हवा है, ये हम ब्रज में प्रेस करके वो हवा, वो चीज़ प्रथम जो पार होता ना एहसास, वो कुछ अलग होता है। उसके बाद जब हम नए वाले बस स्टेशन उतरे तो हम ज़्यादा, आप कहते ना कि संकोचित, तो हम सोचते थे कोई हमें देखे भी ना, तो हम चुप्पे से बाथरूम करने के बहाने पीछे चले गए जहाँ लोग करते थे। और वहाँ देखा हमने कोई देख तो नहीं, धीमी से रज उठाई, अपने लगाई माथे पे। फिर उसके बाद हम टेम्पो में बैठ के सब, तो आपको ये होता है कि परीक्षाएं बहुत होती हैं। घर से फ़ोन किया कि बड़ी खुशी की, जैसे आप भी खुश होंगे कभी, तो कहेंगे अरे हम यहाँ आ गए, तो बताते ना घर मम्मी पापा होता है अरे हम यहाँ आ गए और पता हमको बर्तन जा रहे हैं, हम तो बस बैठ के कि चुपचाप यहाँ घर चले जाओ और नहीं तो वहीं समाधि बना के वहीं रह जाना, घर मत आना। तो छोटा सा फ़ोन चलता था कीपैड वाला। हमने कि आज तक तो हमने अपना जो अग्निपथ जो होता है यात्रा पथ रुका नहीं, हमने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। हमने इसी के लिए तो मर रहे हैं, जी रहे हैं, अब क्या करेंगे। चल दी गोवर्धन परिक्रमा की, सब कुछ किया है, लेकिन अभी हृदय में जो कहीं बचपन से था ना बताया कि प्रेम खोज की थी, वो प्रेम नहीं मिल पाया कि हाँ प्रेम होना चाहिए, सच्चा प्रेम होना चाहिए। प्रेम की परिभाषा क्या महाराज की हमारी रही बचपन में कि जैसे अभी आप हमसे बात कर रहे हैं, तो प्रेम की परिभाषा कि आप हमसे बात करें तो आपकी नज़र हमसे मिलनी चाहिए, आप हमसे बोर नहीं होने चाहिए। बिल्कुल महाराज जी। और आप कुछ खाएं तो आपको ध्यान रहना चाहिए, प्रेम यही ना। और एक और होती है कि जब हम उठे हैं तो हमसे पहले वो उठ जाए और हमारे बाद में सोए। तो ऐसा कोई साथी संगी हर कोई ढूंढता है, पर नहीं मिलता ना संसार में, नहीं मिलता महाराज जी, खोजते बहुत हैं।
तो यही तो खोज, वो खोज है ना संसार की, वो ही तो यहाँ ढकेलती है जो तुम्हारा जन्म जन्म का साथी होता है उनकी तरफ, क्योंकि वो ही तो उनकी तरफ। लेकिन कुछ लोग गलत दिशा में चले जाते हैं संसार में। मान लो जैसे मान लो कोई चीज़ हमें वहाँ नहीं मिला तो कोई गलत दारू में चला गया, कोई और। जैसे एक कहावत है ना कि एक स्त्री है, तो स्त्री का पति मर गया तो उसने क्या किया, दूसरा पति किया, दूसरा मर गया तीसरा किया, तीसरा किया, चौथा मर गया, पांचवा किया। बोले कि राम जी तू अपनी करनी में कसर मत करियो, रखियो, हम तो तुझे सुहागन होकर दिखाएंगे। तो कहने मतलब वो सही डिसीजन नहीं कर पाते कि मेरे संग जो घटना घटित हो रही हैं क्या वो भगवान की कृपा है। वो उसको गलत ले लेते हैं और भगवान पे दोष मरने लगते हैं। बस यहीं से खराब हो जाता है, यहाँ से वो नास्तिक होने लगता है। क्योंकि भगवान की कृपा यही है कि आपको दुख मिलना, आपका परिवार ये सब नष्ट होना, ये भगवान की कृपा है। तो जब हम गोवर्धन से आए, गोवर्धन से परिक्रमा लगा ली, तो बरसाना हम आए। आप बताएं, जल्दी से थोड़ा बता देते हैं कि बरसाना जब आए तो बरसाना पे बस में बैठे तो उन्होंने कहा किसी ने कि बरसाना आ गया। हमने कहा बरसाना आ गया, अब क्या करें। तो हम एकदम दिल वैसा लग रहा था, तो हम देखे, झाँक के देखा तो महल ऊपर सामने, पैर उतरने लगे। अब वहाँ एक बताया आपको, ऐसे करके बात होने लगी। तो एक फोटो है आप लोग को, वो वाली, वो बीच की, तो ये फोटो है, ये जो फोटो है, ये जो फोटो है हमारी सीजी, ये हाँ, ये जो सीजी है। तो इन सीजी की कहानी ये है कि इन सीजी ने कुछ ऐसा चमत्कार किया जो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। अब किसी के लिए कोई कहेगा कि चलो ये फोटो है कि वो है, ये तो हुआ है कि जब हम वहाँ से उतरे तो वो बाजार से जा रहे थे, तो महल में था, तो चलते जा रहे हैं, तो ऐसे लग रहा जैसे कभी कदार होता कि कोई डोर खींच रहा हो। डोर नहीं खींचता कि जैसे आपने पकड़ लिया डोर, खींच रहा हो कोई, और तुम चलते जा रहे, कुछ नहीं कर सकते, मतलब तुम जाना चाहो या ना जाना चाहो कोई मतलब नहीं, वो खींच नहीं है, तुम चले जाओ चुपचाप, कोई शब्द नहीं, कुछ नहीं, बस चुपचाप। जब हम वहाँ पहुँचे तो अभी वो मतलब कुछ, मैं अभी तक तो भगवान मानते थे, भगवान मानते थे हम हमेशा, भगवान माने, उनको भगवान मान के, पर प्रेम जैसा संसार में प्रेम हुआ वैसे प्रेम जैसा नहीं हुआ। तो जब पहुँचे बरसाना, तो उस समय बहुत पहले की बात है, तो अंदर ही वहाँ राधा रानी होती थी, तो वहाँ पे प्रसाद चढ़ाया, सब कुछ हुआ। हाँ, थोड़े लोग आते थे उस समय, 2 जन, बहुत कम आते थे, मंगला आरती में थोड़े लोग आते, तो वहाँ हुआ, सब बैठ गए। तो हमारी आदत थी कि जाके थोड़ा सा हमने कि प्रांगण में वहाँ पीछे बैठ के, और बैठ के ऐसे हम ऐसे करके अपना देखने लगे। हाँ, तो ऐसे करके पता नहीं, ऐसे करके नज़र पड़ी, तो इस साइड में ये फ़ोटो बहुत सारी बड़ी सी थी, ये बहुत बड़ी सी फ़ोटो लगी थी। तो जब हमने ऐसे देखा तो अब वो फ़ोटो जो विग्रह था, आप स्वरूप कहो, वो देख के हम निहारते रहे। तो उस स्वरूप की हम बातों में नहीं बता सकते, इसको अब ये भी स्वरूप हम देखते हैं, तो वो जो उस समय देखा था वो व्याख्या नहीं कर सकते। तो वो बोलने लगी कि महाराज, हमसे बोलें, लाडो रानी माँ राजा रानी बोली कि ये बताओ इतनी दिन तक तुम कहाँ रहे। तो हम भी थोड़े से मुंह फट आदमी, तो हमने कहा तुमने बुलाया नहीं तो हम क्या करें, तुमने बुलाया नहीं तो हम क्या करें, कि इतने दिन तो तुम कहाँ घूमते रहे इधर उधर, बताओ, हम कब से इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारा। हमने जब तुमने बुलाया नहीं तो हम क्या करें। हमने चलो अब तो गलती हो गई, अब तो आ गए, अब आ गए हैं, तो अब तो मान जाओ, अब तो माफ़ कर दो, हम तो चलो, हमसे गलती हो गई, माफ़ कर दो, गलती हो गई। फिर उनको निहारते रहे, उनके मतलब ज़्यादातर हमने ये जो स्वरूप ये देखा, ये मतलब ये गाल कुछ अलग से फूले से ऐसे थे, बड़ा मतलब वो उसका हम बता ही नहीं सकते कुछ, उसको शब्दों में जो हमें अनुभव हुआ वो हम कह ही नहीं सकते। तो उसके बाद में वहाँ पे हम एक गलत बात कह गए उनसे, लोगों को भी नहीं कहना चाहिए, क्या हमने कहा चलो अपने घर नहीं चलोगे, अपने घर नहीं चलोगे।
बस उनको अपने को बुला लेंगे। और बस वही गड़बड़ हो गया, वहाँ से उन्होंने ऐसे किया, ख़त्म। मतलब यानी कि जो हम 32 साल तक परेशान रहे, जो चीज़ संसार की मतलब स्मृति हटाने के लिए कि यानी कि यहाँ से स्मृति हटे, यहाँ से हटे, हमारी भगवान लगे, हम लगे, वो उन्होंने ऐसे कर दिया था कसम से। वो तस्वीरों पता नहीं कब हम उनके हो गए, या मतलब उसके बाद में हमने कभी धीरे धीरे करके वृंदावन कहीं जाना सब कुछ छोड़ दिया, कोई मतलब नहीं। वृंदावन से मतलब नहीं, ठाकुर से मतलब नहीं। पहले कृष्ण जी को मानते थे तो राधा रानी जानते सकते थे, लेकिन वो चीज़ बात नहीं हुई। लेकिन जब ये हुआ बरसाना, तो बरसाना हुआ तो बरसाना का हो गया। फिर अब क्या था, मन में हाय हाय मचने लगता था कि जब हम वहाँ जाते थे, जन्मभूमि आते थे, तो सोचते थे हाय हमारा धाम छूट जाएगा। और धाम के प्रति पता नहीं राधा रानी ने कैसे क्या किया कि हमें बरसाना धाम के प्रति इतना प्रेम था, इतना प्रेम था। हम ये कहते थे कि मेरे पालिश मार जाए, हाथ पैर मतलब टूट जाए, ताकि घर वाले हमको छोड़ दे, हम रगड़ते रगड़ते परिक्रमा तो लगा लेंगे बस। ये भाव था। क्योंकि जब यहाँ से जाते तो ऐसे लड़की नहीं विदा होती, रोती है, ऐसे रोते थे, गाली देते थे, कमीनी क्या बोलना है, ये क्या कहें। अब वो बात चलती रहती। आज भी जब आपको फ़ोन किया तो 1 घंटे में इंतजार करते रहे, मैंने कि 9:45 बजे से सोचते रहे, करें ना करें, करें ना करें। फिर जाके जब 11 बजे किया, हम चाहते नहीं थे, क्योंकि जो बताया गुरु ने कि भाई छुपाना है, किसी को सामने नहीं आना। तो फिर बाद में हमने इनसे कहा कितने बजे, 12 बजे, कल हम 2 बजे सोए, हम परसों ही सोते, 12 बजे से पहले नहीं सोते हैं। तो हमने कहा बस खुशी मिल गई तुम्हें, हमने कहा तुम्हें खुशी मिल गई, यही चाहती थी ना कि हाँ कुछ पता चले, ये चले। जबकि हम कई बार हमने छुपाया, पर तुमने अपनी करनी करी ली, तुम मानती नहीं हो ना। मतलब यानी जो चीज़ हम कह रहे कि नहीं हमें बोलना नहीं करना, वो चीज़ वही काम करवाना चाहते हैं। तो हर चीज़, हर किसी से बहुत सी चीज़ें हमने छुपाना चाहा, पर कभी कदा कहते कि बहुत सी चीज़ें नहीं छुपती। तो ये चीज़ है कि ये तो इनकी बात रहे कि अब ये हमारे हृदय की चीज़ है कि हम इनको अपनी ये जैसे कहें तो ये हम तिलक भरते, तो ये हमारा, हम उनको पति स्वरूप मानते हैं। ये हमारे राधा रानी का ये तिलक वही तिलक है जहाँ वो चढ़ता है, नहीं वो ऊपर अंदर जो चढ़ता है। और वो चढ़ता, वो आज से करीब 10 साल पहले का नीचे का बटोरा हुआ नहीं भिक्षा मिलता, वो तिलक ही सिंदूर लगाते हैं। हम ये कहते हैं महाराज, अगर ठाकुर जी से भी आप पूछ लो कि तुम्हारे पति का नाम क्या है, तो वो यही कहेंगी राधा रानी है। लेकिन लोग उल्टा कहते हैं कि राधा रानी के पति का नाम, वो गलत है महाराज। जितना हम जानते हो कोई नहीं जानता। ये इनके बल से कह रहे, हम नहीं कह रहे महाराज। असली जो कहें जो सत्य है, असली सत्ता कुछ भी है, जहाँ तक हमें बताया, वो इनके अलावा कोई नहीं है। श्री कृष्ण जी ने, कन्हैया जी ने हमारे कभी नहीं कहा कि मैं राधा रानी, कहाँ नहीं कहा, कभी नहीं कहा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिख लो, उन्होंने कहा कि जिस पुरुष शरीर को लेके कन्हैया कन्हैया करके गोपियाँ पागल हो जाती ना, वो मेरा पुरुष शरीर है। अब बताओ इससे ज़्यादा प्रमाण क्या मिलेगा? देखो प्रेम को प्रमाण की जरूरत नहीं है। जहाँ प्रेम होता ना वहाँ प्रमाण की जरूरत होती है। प्रेम गुण अवगुण नहीं देखता ना। हमें मतलब नहीं कि हमें ये नहीं मतलब ये, बस हम जानते कि ये जन्म तो इनके लिए, अगला जन्म कोई भगवान होगा तो देखेंगे, इस जन्म में हम इनके हो गए, हमें कोई भगवान से मतलब नहीं। अब हैं कि नहीं हमें नहीं पता। अब हम जानते हैं हम इनके, ये हमारे, बस खत्म। इससे ज़्यादा हमें कोई पता नहीं चलता। जो इनके हैं वो हमारे हैं, जो इनके हैं वो हमारे हैं, और कोई मतलब नहीं। हम उनके ऊपर जान निछावर करना चाहते जो इनके जन। बार बार कहा है इन्होंने, कृष्ण हम, रास पंचायत आई में कहा है। हाँ कृष्ण हम, मैं ही कृष्ण हूँ। आपस में सुनते कहाँ महाराज, लोग सुनते कहाँ हैं। अब आपको क्या बताएं कि हम हमेशा, ज़्यादातर लोग हमें जब देखते हैं ना, हम बोलते हैं, यहाँ तो आपको बोल दिया आप ब्रजवासी हैं इसलिए बोल रहे हैं, नहीं मतलब वो नहीं कह रहे, मतलब आपको बताना नहीं पड़ेगा, बात समझें।
क्योंकि अगर हम संसार के सामने बोलते पता क्या होता, यही लगता कोई कबीरपंथी बोल रहा है, कभी पंथ बोल रहा है, हम ऐसा बोलते हैं, वो समझ नहीं पाते। हमको वही बोलना पड़ता महाराज। और बोलते हैं कई बार लोग ये कहते महाराज ये तो हमने अब देखा नहीं, ये जाना नहीं, आप बताओ आप राधा, और आप हमें लगता तो आप सन्यासी टाइप के, ये टाइप। हमने कहा महाराज ये छुपाने की चीज़ें, बताने की नहीं। अब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं बता दें तो क्या कहें, लेकिन आपको बताने की जरूरत नहीं, आप स्वतः समझ जाएंगे, मेरा भी समय नष्ट नहीं होगा और ना समझाना पड़ेगा। क्यों? एक बार हम अभी बताएं आपको, ब्रजवासी की परिभाषा बताएं कि हम बरसाने जब जाते थे तो वहाँ पे एक चैन सिलता है, ब्रजवासी चैन की दुकान है, चैन डालते हैं। वहाँ पे हमने कहा कि चैन डलवाना तुमने, तो बच्चे थे थोड़े, दो आए तो वो कुछ पैसे दे रहे, तो वो ले नहीं रहे थे कि पैसे नहीं लेगा, ज़्यादा तेरे दिमाग ख़राब हो गया तो बताएंगे, अभी सोटा लगानी तेरी। तब तक चले, हमने कि महाराज कौन है? आपके बच्चे हैं? वो श्री जी के बच्चे हैं। हाँ महाराज है तो आप ही की, ठीक है, पर महाराज ब्रजवासी का भाव ये कि ये श्री जी के हैं, यही भजन, ये भाव लाने के लिए ये गल्लन जो संत पड़े हैं, ये भाव लाने के लिए, भजन करने के लिए यहाँ पड़े हैं, वो उसका स्वतः हो रहा है। सबका नहीं होता, पर उसका मतलब ये है कि हम श्री जी के हैं, ये बच्चे श्री जी के हैं, ये स्वतः हो रहा है। ये ब्रज का, ये धाम का, हमारी ये रजरानी हमारी, इनका प्रताप है। इसलिए कभी क्या कहते हैं कि हमसे कौन सी गलती हुई, तो हम तो कभी कदा सोचते हैं चलो ठीक अब तो आ गए, अब तो खींच लिया, छोड़ा तो नहीं, कि हम क्यों नहीं यहाँ, तो सोचते चलो जैसे भी किया, क्योंकि ईश्वर की जो योजनाएं होती हैं बहुत सुंदर होती हैं। आपको पता कब चलता? बाद में पता लगता। अगर अच्छा हम ये कहें कि नहीं हम ब्रज में होते तो हो सकता शायद हम भी बहुत से ऐसे ब्रजवासी हैं, आप बताएं, आम लोगों की तरह होते। नहीं बहुत से नहीं, आप लोगों नहीं बताएं, कहना नहीं चाहिए पर कहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ों को देखो कहेंगे तो ब्रजवासी जन सुधरेंगे। हम अभी खैरा गए थे तो मेला नहीं होता जो जुलूस निकलता, वहाँ आपको बताएं 16-17 साल के बच्चे मंदिर में दर्शन गए, ब्रजवासी साथ गए उनके घर पे, तो वहाँ वो कहना नहीं चाहिए। अब वो बियर ठीक है, पर अब एक थोड़े बार बच्चे खड़े थे, हमने कि बेटा तुम भी? अरे नहीं बाबा हम तो नहीं, हम तो ये, हमने कि तुम अच्छे हो, कहीं हमने कि पढ़ते हो कि हाँ हम हाई स्कूल में पढ़ते हैं, हमने हाई स्कूल में पढ़ते हो, हमें ध्यान रखना बेटा, तुम जो करोगे ना, तुम्हारे करने से लोगों पे प्रभाव पड़ेगा कि ब्रजवासी है, कि महाराज हम तो पंडित सब हैं और सौबरी जैसी के सौबरी मुस्लिम से देखो अंतर देखो क्या हो रहा है। हमने कि बदनामी किसकी होगी? तुम्हारी नहीं होगी, तुम्हारे कृत्य से पूरे ब्रज बदनाम होगा महाराज, संत बदनाम हो जाएंगे, संत ब्रज का उपासक है। भाई जहाँ भाई तुम यहाँ रहते हैं, हम यहाँ सब यहीं के उपासक हैं, सब हम एक ही तो हैं, तो बदनामी किसी हम सबकी होगी। तो संत को ये सब सुधार करना पड़ता, देखना पड़ता भाई, सब में प्रेम हो, ब्रज के प्रति प्रेम हो। आजकल हम कहना नहीं चाहिए कि मतकरी लेने जाते हैं तो कुछ पंडित के कुछ और भी जो घर हैं उन्हीं में ठाकुर जी को भोग लगता तो सब्जी प्याज लहसुन वगैरह मिल जाती है, लेकिन ज़्यादातर बाबा वो लहसुन प्याज है तो मत देना लहसुन। अब बताओ, अब ये बताओ ना भाव कैसे आएगा कि जब ठाकुर को भोग ही नहीं लगता है, जिस घर में ठाकुर को भोग ही नहीं लगता। ब्रजवासी का मतलब क्या है कि मन से चिंतन में हमेशा रहे कि हम ब्रज धाम में रह रहे। कहाँ? यहाँ राधा रानी ने लीला की थी, यहाँ ये किया था, यहाँ ये किया था, दिन भर स्मृति में बनी रहा है, तो समझो हम ब्रजवास कर रहे हैं, चाहे ब्रजजन हो चाहे ब्रजवासी और चाहे वो बा के बाद में हो। अगर उसकी स्मृति में नहीं है यहाँ ये ब्रज लीला, यहाँ की ये, यहाँ वो तो हर जगह गलन जगह है। ऐसी कौन सी स्थान है, कौन सी ब्रज है जहाँ राधा रानी और श्री कृष्ण ने पैर न रखा हो? हर जगह रखा है। तो महाराज आपने, आपकी स्मृति में आया कि इसने भी? हम सोचते थे कि आप आएंगे तो कुछ और बोलेंगे, पर हम क्या कर, पता नहीं क्या बुलवा रहे हैं। ये जो नहीं, हम बोलना तो कुछ ज्ञान ध्यान की चीज चाहते थे, पर मेरे हृदय के प्रश्नों का उत्तर ही दे रहे हैं आप, गोविंद, बिना पूछे। अब हम खुद नहीं सोच रहे, हम समझ नहीं आ रहा हम बोल क्या रहे हैं, अब क्यों बोल रहे हैं, जब हम नहीं बोलना चाहते वो बोल रहे हैं। क्योंकि दास पीड़ित है महाराज जी, दास यही सुनना चाहता था, दास भी ब्रजवासी है ना,
तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरे हृदय में कैसे प्रेम उत्पन्न हो इनके लिए। एक अभी हम ब्रिज में अभी वो वहाँ गए थे सुनहरा, सुनहरा भाई से कहें तो सुनहरा नहीं, ये सुनहरा ही लोग हैं, सुनहरे ही लोग, मतलब बिल्कुल बढ़िया लोग हैं ये दादा। तो हम अभी बैठे तो हाँ बातचीत हुई, तो वो कहने लगे बाबा कुछ बैठा लेते हैं 2 घंटे के, बैठो 2 बजे से पहले मत जाना। तो हमने बताने से फ़ायदा क्या है, आदत हो गई है क्या सत्संग सुनने की। सत्संग नाम के एक जो क्या कहें शब्द है, उसने सबको ठग लिया है। हर जगह सत्संग सत्संग, लेकिन सत्संग में जो बताया गया वो नहीं करेंगे। मतलब यानी कि आप सोचिए, चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि उच्च स्वर में नाम लेना चाहिए भगवान का, तो पशु पक्षी वो भी करते हैं। वो ही चैतन्य महाप्रभु ये भी कहते हैं कि बहु जन्म सुने श्रवण कीर्तन और तबऊ ना पाए कृष्ण पद प्रेम धन। यानी कि ये तो उल्टी बात हो गई, अपनी बात का खंडन कर दिया। यानी कि मुंह से बोलने से कुछ नहीं, अगर मुंह से बोलने से होता तो गूंगे तो हड़ताल करते थे, हमें तो प्रेम भगत प्राप्त कराओ। अगर धाम में कुछ होता टहलने से तो फिर वो लंगड़े लोलू कहते हमें भगवान प्रेम करवाओ। पाप तो हमारे यहाँ भरे हैं ना, मन में भरे हैं। तो हमने उनसे कहा महाराज ऐसा करो ना कि बूढ़े बाड़े हैं 70%, हमने कही एक काम कर सकते हो, भजन वजन कुछ मत करो, कुछ नाम मत ले। क्या करें? हमने एक काम करो कि ठाकुर जी के पास जाना या घर में या सुनहरा में, तो ठाकुर जी से कहना सीधे, कोई ना हो, जब मतलब शर्म लगती ना थोड़ी, 10-11 बजे को कोई ना हो, सीधे कहना भगवान भगवान नहीं कहना यार। कहना यार ऐसा है, गलती हो गई यार, गलती हो गई यार, समझा करो, हो गई। अब गलती हो गई तो अगली बात नहीं करेंगे। जो हमने किया शादी की विवाह की उसी को सबको समझते, गलती हो गई महाराज माफ़ कर दो, इस बार माफ़ कर दो, इस बार में माफ़ कर दो। हमने जो किया हम गलत थे, और हमने बच्चों को भी गलत पढ़ाया, गलत दिखाया, हम गलत थे। अब कहें महाराज रामचंद्र जी, हमने राम, फिर वो आ गया रामचंद्र जी को बेड़ी बना के तुम तीन तैरना चाहते कि तुम सही हो। बिल्कुल महाराज जी। रामचंद्र जी तो हमने क्या ऐसा है, भगवान हमेशा क्या करता है, भगवान अगर मानोगे तो भगवान, सहजोबाई थी, सहजोबाई ने क्या कहा, भगवान डालता है और सहजोबाई के गुरु निकालता है, गुरु ही निकालता है। जब गुरु कह रहा है अभ्यास करो तो करो ना। ये क्या है, सत्संग सुनो, ये सुनो, सत्संग सुनो लेकिन उस पर चलो करो। अगर आप ठाकुर जी से बात करोगे, दिन भर कहोगे